तो एक क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा, और अगर उठ रहा है तो मैं दे देता हूं, नहीं उठ रहा है तो आ जाएगा। और वो प्रश्न क्या उठ रहा होगा? क्यों परमेश्वर को ही अधिकार है मनुष्यों का न्याय करने का? क्यों? क्वेश्चन मार्क। परमेश्वर को ही क्यों है? यानी ईसा मसीह को ही क्यों है? यहोवा को ही क्यों है? एलोहिम, जिसको हम बाइबल का परमेश्वर कहते हैं। ये परमेश्वर कौन है? ये बंदर नहीं है, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि हमारा परमेश्वर तो बंदर है, हमारा परमेश्वर तो हाथी है, हमारा परमेश्वर तो 4 पैर का जानवर है, हमारा परमेश्वर तो 2 पंख का चिड़िया है। ये वो नहीं है। लिखा है क्यों परमेश्वर को ही अधिकार है मनुष्यों का न्याय करने का। इसका जवाब आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, देख लीजिएगा। क्योंकि परमेश्वर ही ने मनुष्य को बनाया है। आदम किसकी बनाई गई है? आदम को किसने बनाया? जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इस परमेश्वर ने बनाया। आप कौन हैं? इसी की औलाद है। किसकी? आदम की। इसको नहीं नकार सकते साइंटिस्ट वालों, नास्तिक वालों, आप नहीं नकार सकते इसको। और जितने भी पढ़े लिखे हैं ना, आपको सो कॉल्ड विदेशों का ज्ञान आ गया, आप भी नहीं नकार सकते इसको, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो पहला पुरुष, वो पहली औरत, जिसको कहते हैं आदम और हवा, एडम एंड ईव, या ये वही लोग हैं जिनसे पूरी दुनिया की पॉपुलेशन बनी है। 7.9 बिलियन, 790 करोड़। या लिखा है परमेश्वर को ही क्यों अधिकार है, या क्यों परमेश्वर को ही अधिकार है मनुष्यों का न्याय करने का? क्योंकि परमेश्वर ने ही मनुष्य को बनाया है। पास्टर डैनियल, प्रूफ करिए कहां लिखा है। लीजिए, उत्पत्ति 2:27, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7। देखो क्या लिखा है। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और लिखा है कि आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जीवित प्राणी बन गया। इसको कहते हैं सोल, इसको कहते हैं स्पिरिट, इसको कहते हैं आत्मिक, इसको कहते हैं प्राण। और इस व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया, इस व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया। कुछ लोग कहते हैं हाँ, मेरे अंदर आत्मा है या मेरे अंदर प्राण है। नहीं सर, ये स्टेटमेंट सुनो। यू आर अ सोल, यू डोंट हैव अ सोल। दूसरे शब्दों में, आप खुद ही आत्मा है, आपके अंदर आत्मा नहीं है, आप खुद ही आत्मा है। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को जीवित प्राणी बनाया, लिविंग सोल। ये है आप। यू आर अ सोल, यू डोंट हैव अ सोल। कुछ लोग कहते हैं मेरे अंदर प्राण है। ना 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 ना, आप खुद ही आत्मिक प्राणी है, जीवित प्राणी है। यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा ना। एक और बात आपके बीच में रख देता हूं। हम आते कहां से हैं, मैं आपको बता देता हूं। पुरुष और स्त्री जब साथ आते हैं, तब सृष्टि का, नेचर का, परमेश्वर का यह सिस्टम है, यह तरीका है कि बच्चा पैदा होगा। लेकिन औरत के पेट में बच्चा शारीरिक तौर पे वो तो आ जाता है, एग सेल्स वो बनते हैं, लेकिन उसके अंदर आत्मा डालता कौन है? या उसका जवाब देने जा रहा हूं। कुछ लोग पूछ सकते हैं आता कहां से? लीजिए, आता कहां से? सब उपदेशक 12:7, एक्लेसियास्टिक्स 12 चैप्टर 12 वर्स 7 है। मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान से पढ़ें। लिखा है कि जब मिट्टी त्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया। लेकिन इसको देखिए क्या लिखा है, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। तो एक व्यक्ति को जो बच्चा पेट में होता है, उस जो शारीरिक संबंध से जो बच्चा आया पेट में, वो तो शरीर है, लेकिन वो शरीर के अंदर जो असली है, जो कि मैंने अभी कहा कि आदम जीवित प्राणी बन गया। यू आर अ सोल, यू डोंट हैव अ सोल। मतलब आप प्राण को लेके नहीं चल रहे हैं, आप खुद ही आत्मिक हैं, आप खुद ही सोल हैं।
तो ये डालता कौन है आपके अंदर, आता कौन है, आपको जीवित प्राणी बनाता कौन है? आपका परमेश्वर। यहां तो दूसरे शब्दों में थोड़ा वक्त जाएगा आज, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करिएगा, मैं फ्रेम में नहीं हूं ना, सब ठीक से दिख रहा है। या दूसरे शब्दों में आप पूछ सकते हैं हम आते कहां से? ये लीजिए, हमको परमेश्वर भेजता है। हिंदू का बच्चा, मुस्लिम का बच्चा, बुद्धिस्ट का बच्चा, पारसी का बच्चा, ईसाई का बच्चा, इसका बच्चा, उसका बच्चा, ये सब शारीरिक है, लेकिन इनके अंदर उनको आत्मिक बनाता कौन है? परमेश्वर। तो जिसने आपको आत्मिक बनाया है, क्या उसको हक नहीं है कि वापस उसको आपके पास में लाकर खड़ा करे और आपसे पूछे कि तुमने पृथ्वी पर क्या क्या किया था? तो तब जाकर मैंने पूछा कि क्यों परमेश्वर को ही अधिकार है मनुष्यों का न्याय करने का, क्योंकि परमेश्वर ने ही मनुष्य को बनाया है। या दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने ही उसको आत्मिक बनाया है, उसको आत्मिक बनाया है, और परमेश्वर ने उसके अंदर आत्मा दी। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने उस आत्मा को कहा कि तू मेरा है। वाह! हाँ दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग ये जो दृश्य है, मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें। लिखा है कि न्याय के दिन ऐसा होगा, अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 31 to 46। मैं इसको पढ़ूंगा आपके लिए। इसका डर आप में होना चाहिए। किसका डर? इसका डर। तो मैं चाहता हूं कि ये चित्र देख लो आप लोग, ये वाला। मैं इसको कुछ सेकंड तक रख रहा हूं जी। ऐसा कुछ लैंग्वेज है बाइबल की, ऐसी कुछ भाषाएं हैं बाइबल की, जो अच्छे लोगों को वो कहता है कि भेड़ है, और ऐसे लोगों को जो मसीह के साथ नहीं है और गलत काम करते हैं, उसको कहता है कि ये बकरी है, गोट। आइए देखते क्या लिखा है। भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, बकरियों को अपनी बाईं ओर। दूसरे शब्दों में, आप जब मुझे सुन रहे हैं, आप जब तक जिंदा हैं ना, आपका शरीर में आप जब तक जिंदा हैं, तब तक आप नहीं कह सकते, और आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि मैं क्या हूं, शीप हूं या गोट हूं, भेड़ हूं या बकरी हूं। लेकिन जैसे ही तुम मरोगे, तुमको खुद को पता चल जाएगा कि मैं भेड़ हूं या बकरी हूं। तो परमेश्वर, जब हम सब उसके सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तो वो लोगों को, एक को दाईं ओर और दूसरे को बाईं ओर खड़ा करेगा, और दोनों का नाम देखो क्या लिखा है। जो दाहिनी ओर है उनको कहता है भेड़ों, और जो बाईं ओर है उनको कहता है बकरियों। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है 25 का 31, लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र यानी यीशु अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। क्या अद्भुत बात है। वचन 32 लिखा है कि सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। सब जातियां, सब जातियां, या मानो या ना मानो। आज हम आपको ईसा मसीह का प्रचार करते हैं, यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, जीसस का प्रचार करते हैं। आप कहते हैं कि हमारे को कोई लेना देना नहीं है, ये तो ईसाई धर्म का है। हाँ ठीक है, कुछ लोगों की मूर्खता के प्रचार के चलते ये गलत धारणा आपके अंदर आ गई है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो आपका भी परमेश्वर है, ये बात अलग है, और आप उसको नकार रहे हो। लेकिन जिस दिन तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे, जिस दिन तुम ये अपने भाड़े का घर छोड़ दोगे, जिसको कहते हैं शरीर को छोड़ दोगे, या तो जलाने में, या तो गाड़ने में, या तो चील कौवों को खिलाने में पारसियों की तरह, लेकिन तुम्हारी जो आत्मा है ना, वो यहां खड़ी होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने तुमको बनाया। मैं आपको क्लियर कर चुका। तो उस दिन आप इन दो लाइन में से किसी एक पे खड़े होगे अकॉर्डिंग टू योर लाइफ। तो लिखा है कि सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। अब जरा वचन को ध्यान देना। लिखा है कि जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जब चरवा चराता है ना भेड़ बकरियों को, तो कहता है कि चलो सब साथ में, चलो सब साथ में, चलो जाओ घास खाओ, एक ही साथ चलते रहो। दुनिया में आपको भी ऐसी ला दिया, अरे हम तो एक है, कहते हैं ना सब रास्ता एक है, सब धर्म एक है, सब एक ही है, एक एक एक। लेकिन नहीं,
एक नहीं है, ये बहुत बड़ा धोखा है। यहां लिखा है कि आप लोगों को अलग अलग खड़ा कर दिया जाएगा, किसी को दाहिनी ओर, किसी को बाईं ओर। तब क्या करोगे दोस्त? आज मौका है, बच लो। आज मौका है, संभल लो। आज मौका है, अपने पाप से बाहर निकलो। आप लोगों को जब रात को, आज सैटरडे है जिसको कहते हैं वीकेंड, आज बहुत सारी प्लान की होगी और कुछ लोग तो चले भी गए होंगे। आज रात भर खूब दारू पीते हैं, पब, डिस्को, थिएटर, नशा, ड्रग्स, ना जाने क्या क्या नशा, और उसी में अपना जीवन बिता देते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है एक दिन इनको अलग किया जाएगा। देख लीजिएगा, जैसे चरवा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही ये वह कौन है? यीशु, उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। ये देख लीजिए चित्र। अब आप जब सुन रहे हैं ना मुझे, तो आपके मन में चल रहा होगा मैं कहां खड़ा रहूंगा। मैं आपको सच बता देता हूं, अभी से बता देता हूं, अगर आपके पास सैल्वेशन है, मुक्ति है, मोक्ष है, यीशु है, आप यहां खड़े रहोगे। आगे का आपको उत्तर पता है कि क्या है। दुख की बात होगी। वचन 34 कहता है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। आप नहीं समझे? इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है सिंस द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि अधन की वाटिका बनी भी नहीं थी। आपका अमेरिका, यूरोप कंट्री, भारत, अफ्रीका, कहीं कुछ नहीं बना था। उस वक्त परमेश्वर ने उन लोगों के लिए जो यहां खड़े रहेंगे, कहता है कि मेरे पिता के पास जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, सिंस द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, लिखा है कि राज्य के अधिकारी हो जाओ। क्यों? क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर पे ठहराया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी जो राइट में खड़े हैं दाहिनी ओर, उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर ठहराया, या नंगा देखा, कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार, बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा यानी यीशु उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ किया। ओ ओ ओ ओ जितने मसीह लोग हैं, ध्यान से सुनिए। मैं चाहता हूं कि जितना हो सके इस वचन के मुताबिक, आपके पास ताकत है, आपके पास में 4 वक्त का एक्स्ट्रा खाना है, कपड़ा है, पैसे हैं, मदद जरूर करिएगा। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि मसीह मंथन उसी काम में लगा हुआ है। एक आत्मिक, एक शारीरिक, स्पिरिचुअल और फिजिकल, दोनों में हम काम कर रहे हैं। सुनिए 41 क्या कहता, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, आप समझ गए, बाईं ओर वाले या बकरियों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। मौत के बाद की जिंदगी का डर जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, आपको भी वहीं पे डाला जाएगा जो दाहिनी ओर, माफ करिए, बाईं ओर, लेफ्ट साइड में है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। मैं बीमार और बंदीगृह में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु। ये जो शब्द है ना, हे प्रभु, आपको पता है फिलिपियो 2:11 लिखा है कि हर जबान और हर घुटना कबूल करेगा यीशु प्रभु है। बहुत ध्यान से सुनिए मसीह मंथन के लोगों, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। कुछ लोग मुझे कॉल करते, कहते कि पास्टर डैनियल, हम गॉस्पल सुनाते, वो सुनता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आज नहीं सुनेगा, लेकिन जब
वो मरकर सिंहासन के सामने खड़ा होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि अगर कोई प्रभु है तो ईसा मसीह है, यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट है। वाह, यहां ताली बजनी चाहिए थी। वापस कहता हूं, यीशु को प्रभु कहेंगे जब आंखें खुल जाएंगी, धोखे का पर्दा हट चुका होगा, धोखे का चश्मा हट चुका होगा, आपके नशे की जिंदगी से बाहर आ चुके होगे, इस भाड़े के घर से बाहर आ चुके होगे, और असलियत यानी कि आत्मा, जब तुम बाहर खड़े होगे ना न्याय सिंहासन के सामने, तब तुमको पता चलेगा कि जिसको तुम बंदर और सांप, चूहा, हाथी, ना जाने किस किस को तुमने ईश्वर बनाया था, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तब पता चलेगा कि अरे प्रभु तो ये है, ईश्वर तो ये है, गॉड तो ये है। लिखा है, हे प्रभु हमने तुझे कब भूखा, प्यासा, परदेसी, नंगा, बीमार, बंदीगृह में तेरी सेवा टहल ना की। 45 वर्ष कहता है कि तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। आप सोच के देखिए, हो पास्टर डैनियल, इसका मतलब क्या है? क्या हम कर्म करें? करिए, लेकिन इससे वजह से ये नहीं कि आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। पाप क्षमा एक ही करता है, मैं रखूंगा अभी, अच्छे काम की बात चल रही है यहां पे। 46 कहता है, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। सी, मौत के बाद की जिंदगी का डर। आज का मैसेज यही समझा रहा है। रिलैक्स मत रहो, बेहोश मत रहो, किसी के धोखे में मत रहो कि मेरा गुरु मेरे को जन्नत दे देगा, मेरा गुरु मेरे को स्वर्ग दे देगा। नो, आपको एक ही इस पृथ्वी पर बचा सकता है और बचाने की ताकत रख सकता है। क्यों? क्योंकि उसी ने आपके लिए कीमत चुकाई है। उसका नाम यीशु है, ईसा अलैहिस्सलाम, यशुआ, यहूदियों के लिए। 2 कुरिन्थियों 5:1 देखो क्या लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थाई, जिसको मैंने लिखा इटर्नल और टिकाऊ। चिरस्थाई मतलब इटर्नल और टिकाऊ। 2 Corinthians chapter 5 verse 1, for we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. किसी व्यक्ति के हाथों से नहीं बना है आपको जो शरीर मिलेगा आत्मा में, क्योंकि पृथ्वी की शरीर अलग है और आत्मिक शरीर अलग है। या आपको लगता है कि ये जो शरीर है यही सब कुछ है, यही जीवन है, सब कुछ है? नो, लिखा है कि हाथों का बना नहीं, क्योंकि पृथ्वी का डेरा गिराया जाएगा। देख लीजिएगा, जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का गिरा दिया जाएगा, ये शरीर एक दिन मर जाएगा। ये शरीर एक दिन मर जाएगा, या तो इसको जला दिया जाएगा या तो गाड़ दिया जाएगा।